ये क्या सुनने को मिल रहा है आजकल के जो अंशु है उसने अपने भाभी की कार एक्सीडेंट की पार्टी मनाई है और भाभी को जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। जी हाँ, ऐसे कुछ हैं अंधभक्त और ऐसे कुछ लोग हैं जो अंशु को इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं। अंशु की एक वीडियो आई थी जो संडे को उसने अपलोड की थी और वो वीडियो थी गाजर के हलवे बनाने वाली। जो अंशु की मम्मी ने अब गाजर का हलवा बनाई और अंशु ने अड़ोस पड़ोस में ताऊ जी सबको बच्चों को बांट के खाई भी। और क्योंकि आजकल ठंडी का यानी कि सर्दी का मौसम है और गाजर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, और गाजर सस्ते मिल रहे हैं तो भाई सब लोगों को यही होगा ना मन में कि गाजर का हलवा बना के खा लें, भाई गाजर सस्ते मिल रहे हैं तो गाजर का हलवा बना के खा ली। मगर पता है क्या हुआ है, लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हो रही। खा अंशु रही है, खा अंशु की फैमिली रही है, उसके पापा मम्मी गाजर का हलवा, तो मगर तकलीफ लोगों को हो रही है। पता है कैसे हो रही है? उनके गाजर के हलवे को देख के, क्योंकि अब वो लोग हाथ सेकने वाले थे कि भाई अंशु कुछ बोलेगी तो हम भी कुछ बोलेंगे, अंशु कुछ करेगी तो हम भी कुछ करेंगे। बट अंशु ने, पता है, जब वीडियो की शुरुआत हो रही थी तो अंशु ने एक बात बोली कि भाई मेरे जो है वीडियोस थोड़े थोड़े पार्ट में आते हैं, हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ, फिर मैं एक व्लॉग बना के इकट्ठा उसको अपलोड कर देती हूँ। तो मगर उस दिन अंशु का वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, यानी कि लंबा शूट हो गया। तो अंशु ने बोला कि अब ये वीडियो ही इतना लंबा हो चुका है तो मैं इसको एज इट इज़ अपलोड कर देती हूँ, क्यों मैं वीडियो थोड़े थोड़े पार्ट में उसको जोड़ के मैं अपलोड करूं। तो वो थी वो गाजर के हलवे की रेसिपी की वीडियो जो, और उसके बीच में अंशु ने अंशु के मम्मी से यानी कि उनसे अपनी जो पास्ट की स्टोरी एंड हिस्ट्री जो है उनसे पूछ ली कि मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं, मम्मी को क्या क्या आता है, मम्मी कहाँ कहाँ टॉप पर रही हैं, मम्मी कैसे स्ट्रगल करती थी, वो सारा कुछ। क्योंकि पहले जो है व्हीकल्स नहीं होते थे, चलते जाना आता था, चलते जाना था स्कूल के लिए, दूर दूर गांव हो या कहीं पे भी हो। अभी पता है फैसिलिटीज होती है, बसेस की, वैन होते हैं, तो ऑटो रिक्शा होता है, बच्चों को भेज देंगे, भाई हमारे बच्चे पैदल नहीं चलेंगे। तो वो पहले तो वैसे नहीं होता था, भाई पीछे बैग लगा लो बुक्स की, इतनी वजन, और चलते जाना था पैदल। तो वो सारी स्टोरी बता रही थी जो सुन के लोगों को भी अच्छी लगती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भले ही उनके सामने देवी प्रकट हो जाए तब भी वो बोलेंगे नहीं नहीं तुमने ये जानबूझ के प्रकट हुई हो, तुमने कुछ तो वैसे करने के लिए आई हो। अब यहाँ पे उस गाजर के हलवे को जोड़ दिया गया है सपना के कार एक्सीडेंट से। जी हाँ, सपना के कार एक्सीडेंट हुई थी पिछले महीना नवंबर एंडिंग डेट में, ठीक है, हो गई थी, यानी कि 2024 नवंबर लास्ट वीक के लास्ट डेज में वो एक्सीडेंट हुई थी जब वो शादी के लिए गई हुई थी। तो उसके बाद से वो कार जो है पुलिस स्टेशन में खड़ी रही, उसके बाद में वो कार पुलिस स्टेशन से छूटी, कंप्लेंट वगैरह हुआ, फिर वहां से वो शोरूम में आ गई है तैयार होने के लिए। और वो गाड़ी जो है सपना ने अपने व्लॉग में दिखा चुकी थी। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि सपना ने घर खरीदा कार बेच के। कुछ लोगों ने ये बोला कि जो है सपना के ससुर जी और अंशु और पड़ोसी ने ये आके डिक्लेयर किया कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस बात को झूठा साबित करने के लिए ये तक बोला गया कि भाई हमारी सपना से बात तक हुई है, सपना से मेरी मुलाकात हुई है, रास्ते में जाते जाते तो सपना ने मुझे बोला कि कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुई, मेरे ससुर जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके से नैरेटिव फैला के ये इनडायरेक्टली तरीके से सपना को बदनाम करने चले थे कि भाई सपना ने मुझे बोला, कल को वो बात सच्ची साबित होगी तो बोलेगी कि सपना ने मुझे बोला था, मैंने बोल दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि सपना तो उनसे मिली ही नहीं, सपना ना उनसे कोई कांटेक्ट की है, ना मैसेज में, ना कॉल पे, ना ही मुलाकात करके। ये सारे एक नैरेटिव्स है, ये कहानी जो है वो कुकअप की गई है और उसे पॉपअप करके लोगों के सामने रखा गया है, यानी कि एक फॉल्स नैरेटिव्स जो लोगों के सामने रखी जा रही है। तो अब यहाँ उसी तरीके से एक और नैरेटिव है जो अंशु के ऊपर ब्लेम लग रहा है कि गाजर का हलवा बनाई है क्योंकि भाभी की कार के एक्सीडेंट हो चुकी है। अगर उसको पार्टी ही करनी थी तो नवंबर में ही कर ली थी, दिसंबर फर्स्ट वीक में ही पार्टी कर ली थी, है ना। तो इतना झूठ क्यों बोलना है भाई? गाजर सस्ते हो गए तो गाजर का हलवा बना के खा ली, तो इसमें क्या हो गया? अरे उसने नहीं, उसकी मम्मी ने बनाई गाजर का हलवा, वो तो बस बादाम वगैरह काट के देने में हेल्प कर रही थी।
बट लोगों को तो वो गाजर का हलवा हजम ही नहीं हुआ। लोग आए दिन कुछ ना कुछ नाम तो रखते हैं, तो भाई उस पे भी नाम रख दिए कि भाई कार एक्सीडेंट, क्योंकि सपना ने कार एक्सीडेंट वाली वीडियो जो है वो बहुत देर यानी 1 महीने बाद वो वाली वीडियो दिखाई और बोला कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, कार का पूछा जा रहा है, तो मैं आज दिखा ही देती हूँ कि कार किस कंडीशन में और कार कहाँ पे खड़ी है। तो कार महिंद्रा शोरूम में खड़ी थी, तो सपना ने जाके वो चीज़ वहाँ पे दिखा दी कि ये देखो कार मेरी यहाँ पे बनने के लिए आई है। और उस दिन उसने पैसे वगैरह भरे थे, जो येलो रिसिप्ट जो है उसने सभी लोगों को दिखाई भी है कि मैंने पैसे भर दिए हैं, अब मेरी कार का काम शुरू हो जाएगा, कार मेरी बनने लग जाएगी, यानी रिपेयर हो जाएगी, जो भी पार्ट्स खराब हुए हैं उसको निकाल के फेंक देंगे, नए वाले पार्ट्स वहां पे फिट कर देंगे और वो गाड़ी पूरी तरीके से तैयार होके आ जाएगी कुछ ही दिनों में। ये सारी बातें वहां पे बोली गई हैं, मगर उस कार के पैसे उसी दिन पे किए गए हैं बनने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि कार जो है पुलिस स्टेशन में थी, उसके बाद वो लेके आई हैं। तो ये सभी को पता है कि क्या प्रोसीजर होता है जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे एक्सीडेंट हो गई तो गाड़ी सीधा शोरूम में ला के खड़ा नहीं करते हैं, तो भाई उसके भी कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज होती है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, तो उसके लिए कंप्लेंट होती है। विदाउट कंप्लेंट इंश्योरेंस को कंपनी वाले इंश्योरेंस नहीं देते है ना, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो भले ही उसने वो चीज़ क्लियर कट नहीं बताई है, मासूम जनता है उनको समझ नहीं आती, बाकी जो हमारे जैसे चंट चालाक हैं उनको तो समझ आ ही जाता है कि भाई ऐसे से प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को लेके उसने वो वीडियो क्या दिखा दी, और दूसरे हालांकि एक बात बताऊं, उसी दिन यानी कि संडे को शाम को आई थिंक नहीं सैटरडे को आई थिंक शाम के टाइम या संडे को शाम के टाइम आई थिंक सपना की वीडियो आई थी, हाँ। तो वो आई थी इवनिंग के टाइम पे। अंशु ने ऑलरेडी पूरा दिन वो व्लॉग शूट कर लिया था, मगर उसने अपलोड करने में थोड़ी सी देरी कर दी, ठीक है। उससे पहले सपना की वीडियो आ चुकी थी, सपना ने वहां पे अंशु को सुनाया था ये बोल के कि तुम्हें गिल्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो होना था वो हो चुका है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, मैंने तो सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जिसका हक है उसको मिल के रहेगा, मेरे बच्चों का कोई हक नहीं है, दूसरों का हक है, मेरे वो हैं ये हैं फलाना ढिमकाना, सारी बातें बोल बोल के टॉन्ट में ही वो बातें बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद अंशु की वीडियो आई है, अंशु ने उस वीडियो में सपना का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार लोग चाहते थे कि अंशु जो है वो सपना की बातों का जवाब दे, मगर अंशु ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, भाभी की बातों का। तो लोगों को ये लगा कि भाई भाभी का जवाब नहीं दे रही है, हलवा बना के खा रही है गाजर का। तो भाई पहले ही शूट हो गया था, वो वीडियो पूरी शूट हो गई थी, एडिट भी हो गई थी, अपलोड भी हो गई थी, बस वो पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग गया। आफ्टर सपना की वीडियो के अंशु की वीडियो पब्लिश हो चुकी है, और अंशु इतनी भी गई गुजरी और गिरी हुई बच्ची नहीं है कि वो अपनी भाभी का कार एक्सीडेंट में हलवा बना के खाए। तो गाइज मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताई के जाइए, और अपना और अपनों का